दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके दिखाने वाला हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। इसमें फिंगरप्रिंट से या पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपीज और वॉच लिस्ट। डैशबोर्ड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट शो होता है। आप इसमें जितने भी एसआईपी करोगे उन्हें आप एसआईपीज में जाकर चेक व मैनेज कर सकते हैं, और आप वॉच लिस्ट में अपने फेवरेट फंड्स को ऐड करके रख सकते हैं और बाद में कभी भी वॉच लिस्ट में जाकर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने या एसआईपी करने के लिए आपको एक्सप्लोर में जाना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे फंड के कलेक्शंस दिए हैं। यहाँ फंड की कैटेगरीज दी हैं। आप कैटेगरी वाइज फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फंड की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको हाई रिटर्न मिल सके तो फिर आप हाई रिटर्न कैटेगरी में जाकर फंड चेक कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपए महीने की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी विद 500 रुपीज इसमें जाकर 500 रुपए महीने की एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकें तो फिर आप टैक्स सेविंग फंड्स में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सभी फंड देखने को मिल जाएंगे। आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी फंड शो हो जाएंगे। आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लिस्ट को स्क्रॉल करके फंड सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से फंड को सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे ऊपर यहाँ एक सर्च का ऑप्शन दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करके फंड सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही इसमें फंड का नाम टाइप करोगे तो इसके नीचे फंड सर्च होकर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फंड की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर फंड का नाम दिया होगा। इसके नीचे रिस्क लेवल और फंड का टाइप दिया है। यहाँ पर इस फंड का रिटर्न दिखाया गया है और यहाँ पर दिया है इस फंड का एनएवी ग्राफ, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करके फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इस फंड का एनएवी प्राइस दिया है। यहाँ मिनिमम एसआईपी अमाउंट दी है जो कि 500 रुपए है। इस फंड में कम से कम 500 रुपए महीने की एसआईपी की जा सकती है। हर एक फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट अलग अलग हो सकती है, जैसे कि किसी फंड में मिनिमम 100 रुपए, किसी में 500 रुपए तो किसी में 1000 रुपए हो सकती है। जैसे कि इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी की जा सकती है। यहाँ इसका फंड साइज दिया है। इसके बाद आपको रिटर्न कैलकुलेटर, होल्डिंग्स, सिमिलर फंड्स, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, फंड मैनेजमेंट और भी बहुत सी चीजें यहाँ पर दी हैं। फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, वन टाइम और स्टार्ट एसआईपी। अगर आपके पास इकट्ठा रकम है यानी कि एक मुश्त राशि है तो फिर आप वन टाइम के ऊपर क्लिक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, हर महीने आपको सैलरी मिलती है या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको महीने में पेमेंट मिलती है तो फिर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट डालेंगे, यानी कि आप जितने रुपए महीने की एसआईपी करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डालेंगे, लेकिन आप मिनिमम अमाउंट से कम रुपए नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि इस फंड में कम से कम 500 रुपए की एसआईपी की जा सकती है, इससे कम की नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट अलग अलग हो सकती है। जिस फंड की मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए होगी उसमें आप 100 रुपए महीने की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 500 रुपए महीने की एसआईपी करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें 500 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से एसआईपी की डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एसआईपी की डेट चूज करनी है। आप जो डेट चूज करोगे हर महीने उसी डेट में आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी के पैसे ऑटोमेटिक कट जाया करेंगे। डेट चूज करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आप पेमेंट मेथड चेंज करना चाहते हो तो आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सभी पेमेंट ऑप्शन आ
जाएंगे। मैं गूगल पे यूपीआई से पेमेंट करूंगा। मैंने गूगल पे चूज किया है। इसके बाद यहाँ से उस बैंक अकाउंट को चूज करेंगे जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी कोड को इसमें डालकर कंफर्म करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपको गूगल पे ऐप में भेज दिया जाएगा। ग्रो की तरफ से आपको इस तरह की पेमेंट रिक्वेस्ट दिखाई देगी। अब यहाँ से उस बैंक अकाउंट को चूज करेंगे जो बैंक अकाउंट आपने ग्रो ऐप में पेमेंट के लिए चूज किया है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा। इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके करेंगे। ओके करते ही पेमेंट हो जाएगा और आप वापस से ग्रो ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए एसआईपी सेटअप सक्सेसफुल, इसे डन कर देंगे। आप डैशबोर्ड में जाकर देखोगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको ऑर्डर्स दिखाई देगा। हमने अभी जो ऑर्डर किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपने एक से ज्यादा ऑर्डर किए हैं तो फिर आप ऑल ऑर्डर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑर्डर की फुल डिटेल शो हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारा ये ऑर्डर 5 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और हमें 3 सितंबर की एनएबी मिलेगी। क्योंकि मैंने ये ऑर्डर दोपहर 2 बजे के बाद किया है इसलिए मुझे अगले दिन की एनएबी मिलेगी। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। आप एसआईपी में जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका ये ऑर्डर प्रोग्रेस में दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आप एसआईपी की अमाउंट और डेट चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करके एसआईपी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।